एक्सपीओ का ट्रस्ट हो चुका है, टूट चुका है। और 9 मार्च तक की क्या अपडेट्स हैं, क्या रियलिटी है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर। यहाँ पर हमने आपको पिछले 3 महीने से XP.RU की सारी अपडेट्स दी हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। एक्सपीओ का पैसा जब तक नहीं आता हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि इन्वेस्टर्स का स्ट्रगल और प्लेटफॉर्म की अनसर्टेनिटी। XP.RU का क्राइसिस अपडेट क्या है, प्लेटफॉर्म पर चल रही है सब कुछ, मतलब अनसर्टेनिटी है, इन्वेस्टर को परेशान किया जा रहा है। मेन इशू इसमें क्या रह रहा है कि बार बार जो मतलब ये कि झूठे वादे सामने आ जाते हैं। विड्रॉल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट्स ने क्रेडिबिलिटी अब ख़त्म कर दी है। जो इनके हाई लीडर्स हैं, अपलिंक हैं या एलीट मेंबर्स हैं, उनकी बातों पर अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड हम एक्सपीओ में इन्वेस्ट करने के आपका सजेशन नहीं देते हैं। इन्वेस्ट करना ही है तो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स में ही आप इन्वेस्ट कीजिए। डेट्स का जाल, इन्होंने बहुत सारा डेट्स का जाल की बुना है। कभी आज आ जाएंगे, 2 दिन तक आ जाएंगे, 28 की डेट दे दी, 30 की डेट दे दी। तो ये डेट्स मतलब चल ही रही हैं अभी भी। सबसे पहले आप टाइमलाइन देखिए इनकी, 15 से 20 फरवरी ट्रेडिंग फंड्स का कोई क्या था पता नहीं। 28 फेब की इन्होंने डेडलाइन दी थी कि भाई यहाँ तक तो सब कुछ हो ही जाएगा। 9 मार्च को इन्होंने बोला कि कोर्ट री ओपन होंगे तब देखते हैं। अब 15 से 20 मार्च का इन्होंने नया लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। इन्वेस्टर्स की परेशानी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और फाइनेंशियल प्रेशर और सोशल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। 100 से ज़्यादा जो के इन्वेस्टर्स हैं वो डिप्रेशन में है। मतलब जिन लोगों का हमने टेलीग्राम की वगैरह से के देखा, या जो लोगों की हमने की वीडियोस देखी, इतना कि परेशान हैं लोग। मार्च का परसेंट का प्रेशर की वजह से जो कि बैंक्स की रीपेमेंट होती है तो उसके लिए भी हरासमेंट हो रही है। कई लोग अपना घर, सोना और दुकानें का भी खोने का भी उन्हें मतलब कि डर है। बैंक की रिकवरी और हरासमेंट क्यों हो रही है, मैं ये भी यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। मार्च में कि बैंक की क्लोजिंग होती है तो बैंक को अपना जो कि नेट एनपीए है, ठीक है, वो कम से कम के लेके आना होता है, और कि डिफ़ॉल्ट। अब जो उनके इन्वेस्टर्स हैं कि लोन लेके पैसे के लगाए हुए हैं तो उनके पास तो कि पैसा आ नहीं रहा, तो उनकी मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस है उससे उन्हें फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। और ये बहुत ही मतलब कि दिक्कत वाला काम है। अब उनकी लीगल एक्शन और कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है। कोर्ट और पुलिस की प्रोसीडिंग की तैयारी और की अपडेट्स ये हैं कि कोर्ट अब आज, सॉरी कल खुल गया था 9 मार्च से, ठीक है। एफआईआर लोगों की करवाने की कोशिश तेज है। एफआईआर का पाथ, डायरेक्ट एफआईआर मुश्किल हुई तो लोगों ने कोर्ट के थ्रू एफआईआर करवाने की तो करी है। हमारा निवेद अंकुर की एडवाइस है, सिर्फ गिल्टी लोगों पर ही केस करें, ठीक है। हर किसी को आपकी एफआईआर में के मत डालें। जिस जिन लोगों ने आपका पैसा इसमें लगवाया है वो उसे आप एफआईआर के अंदर डालें, और जो लोग भगोड़े हैं, ठीक है। अब उनकी लीडरशिप और की लाइट का इसमें क्या रोल है, जैसे कि और फ्रॉड्स हुए हैं, जैसे मैंने की वीडियो में की डाली थी कि लेविश चौधरी की तरह कि XP.RU में की लीडरशिप भी कि लोगों को घुमाने का बस के टैक्टिक्स की ले रहा है, डिले कर रहा है, ठीक है। और अब ये जैसे कह रहे हैं कि ट्रेडिंग क्रेडिट्स ये कि दे देंगे, उससे तो घर के नहीं चलेगा। फाइनल कॉल यहाँ पर की यही है कि जेन्युइन की विड्रॉल्स मिले
और आपको जेन्युइन के विड्रॉल्स के लिए लीगल केस करने पड़ेंगे, तभी पैसा वापस आएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए और अपडेट्स आपको आती रहेगी।